So, hello my dear aspirants, welcome back on your favorite YouTube channel Beat the PCB. In this video, we are going to discuss topic projectile motion. इस लेक्चर के बाद आप प्रोजेक्टाइल मोशन के हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इस लेक्चर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने को मिलेगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप 80 to 90% क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 स्टेप में ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए मूव करते हैं हम अपने लेक्चर पे। तो हमारा पहला है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम पहले समझेंगे कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि ए बॉडी विच इज़ इन फ्लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर बट इज़ नॉट बीइंग प्रोपेल्ड बाई एनी फ्यूल इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे हम समझते हैं कि जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल एजेंट की तरफ से फोर्स लगता रहेगा तब तक उस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर सकते। जब हम उस फोर्स को रिमूव करेंगे उसके बाद वो जो डिस्टेंस कवर करती है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अ बुलेट फायर फ्रॉम द गन। ओके, जब बुलेट गन से फायर होता है तो वो बुलेट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि जब गन के स्प्रिंग से उसका जो फोर्स लगता है, जब बुलेट गन से निकल जाता है फिर वो फोर्स रिमूव हो जाता है, फिर वो जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे हम बचपन में तीर धनुष चलाया करते थे तो जो तीर होता था जब उसे हम अपनी उंगलियों से छोड़ते थे, जब हम छोड़ते थे तब वो जो डिस्टेंस कवर करती थी उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते थे। ठीक है, जैसे रॉकेट हो गया, जब रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक है, जब रॉकेट लॉन्च होता है तब हम उसे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल है वो उसे फोर्स दे रहा है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है। हम रॉकेट को तभी प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे जब उस रॉकेट का फ्यूल ख़त्म हो जाएगा और वो बॉडी तब प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हम कुछ अजम्पशन लेते हैं, जैसे कि जो हमें एयर की वजह से रेजिस्टेंस मिलता है किसी बॉडी को, उस रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो भी फोर्स जनरेट होता है उसको भी हम नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो अर्थ की कर्वेचर की वजह से जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस्ड होता है उसको भी हम नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, वो इनिशियली किसी एंगल थीटा से, ठीक है, किसी एंगल थीटा से थ्रू हॉरिजॉन्टल हम थ्रो करें, ठीक है, किसी हॉरिजॉन्टल से हम थ्रो करें विथ वेलोसिटी u, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू अ फाइनल पोजीशन थ्रू अ सेम मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बॉडी यहाँ से चलकर उसी लेवल पर स्ट्राइक करे किसी अदर पोजीशन पे, ग्राउंड पे, ठीक है, उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशंस जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशंस जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला हम उसे कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जैसे हमने किसी बॉडी को थ्रो किया, ठीक है, एक ग्राउंड पे किसी एक पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन से थ्रो हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा से, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हुआ। ठीक है, इसे हम कहेंगे क्या? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ओके, इसे हम कहेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। कभी कभी हम इसको देखेंगे कि किसी बुक में लिखा रहता है कि जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है उसे हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। ओके, और सेकेंड हम जो पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल किसी डिस्टेंस, ठीक है, किसी हाइट एबव द ग्राउंड लेवल वहाँ से थ्रो किया जाता है। ठीक है, उसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कौन सा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, जैसे मान लीजिए जो आपने देखा होगा एरोप्लेन जो आसमान में उड़ती है, अगर वो कभी जो मिसाइल दागती है उसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही कहते हैं। ठीक है, और एक तरह का होता है प्रोजेक्टाइल जिसे हम इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल कहते हैं। एक्चुअली वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि किसी एलिवेटेड पॉइंट पे, किसी एंगल थीटा के इंक्लाइंड प्लेन पर हम यहाँ खड़े हैं और बॉडी को थ्रो करते हैं। वो बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करती है
ठीक है, उसे हम इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल कहते हैं। आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप्स समझ में आए होंगे। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ये हमारा पहले टाइप का प्रोजेक्टाइल है। इस प्रोजेक्टाइल में हम बॉडी को थ्रो करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ ग्राउंड टू अनदर पोजीशन ऑफ ग्राउंड थ्रो एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, विथ स्पीड और विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। अब हम इसे x एक्सिस और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ओके। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखें तो g डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा और यहाँ पर भी देखें तो g डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। और जो हमारा वेलोसिटी होता है वो हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन के टेंजेंट से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ की वेलोसिटी का डिफाइन करें तो वेलोसिटी ये हो जाएगी, अगर यहाँ पे वेलोसिटी डिफाइन करें तो वेलोसिटी ये हो जाएगी, अगर यहाँ पे वेलोसिटी डिफाइन करें तो वेलोसिटी ये हो जाएगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे डिफाइन करें तो वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो हम जैसे मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस, ठीक है, जो हमारी एक्स एक्सिस है और जो हमारी वाई एक्सिस है। अब इस पर हम जो लॉज ऑफ मोशन है उन्हें डिफाइन करते हैं। उससे पहले हम कुछ रिक्वायर्ड जो हमको ज़रूरत है उन्हें हम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका वेलोसिटी कितना है, ठीक है, तो हम यू एक्स लिखेंगे। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ओके। तो इसका हम जो यू है उसका कंपोनेंट करेंगे, तो एक्स एक्सिस की कंपोनेंट करेंगे तो क्या आएगा, यू कॉस थीटा, ओके। अगर हम वही यू वाई एक्सिस पे हम कंपोनेंट करेंगे तो क्या आएगा, यू साइन थीटा, ओके। तो हम यू एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा, ओके। और डिस्टेंस जो कवर करेगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ओके, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसे हम एक्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है देखिए वो हमेशा वाई एक्सिस, जो हमारा ये एक्सेलरेशन है वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो जो हमारा वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, जो हमारा वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ओके। अब हम उसी तरह वाई एक्सिस में डिफाइन करते हैं। वाई एक्सिस का हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यू साइन थीटा, ओके। और जो हमारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा वो हो जाएगा, हम डिफाइन कर देते हैं वाई। और जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस जी होगा। इस माइनस जी का यहाँ मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो जी है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। इक्वेशन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी। अब हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ओके, एंड ये वाई एक्सिस का है। जो हमने अभी इससे पहले डिफाइन किया एक्स एक्सिस है उसी को हम लोग यूज करके इक्वेशन डिराइव करेंगे, ओके। जैसे एक्स एक्सिस पे हम लगाए हैं हमारा इक्वेशन, ठीक है, पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब क्या हम करेंगे कि जो v है हम इसको वी एक्स लिखेंगे और जो u है इसको यू एक्स लिखेंगे, प्लस जो a है उसको ए एक्स लिखेंगे एंड t, ओके। अब हमारा जो v एक्स वो वी एक्स ही है, जो यू एक्स था यू एक्स देखिए क्या था, यू कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यू कॉस थीटा प्लस ए एक्स। तो जो ए एक्स है, ठीक है, वो क्या है, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन 0 है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ओके। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 इंटू टी। तो हमारा जो वेलोसिटी आया, ठीक है, जो हमारा वेलोसिटी आया एक्स डायरेक्शन में वो क्या आया, सिंपली वो यू कॉस थीटा, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। जो बॉक्स में कर दिया जा रहा है वो आपको मैंडेटरी है कि याद रखेंगे। आप कितना ड्राइव करेंगे, ठीक है, आपके पास टाइम कम रहता है इसलिए आप याद करिए, ठीक है। और दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या, हमको डिस्टेंस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे सब्स्क्रिप्ट एक्स को लिखते हैं यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर था वो क्या था, एक्स। यू एक्स क्या था हमारा, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन 0 हुआ। तो ये जो हमारा पूरा टर्म है वो क्या हो जाता है 0। तो जो एक्स आया वो क्या आया, सिंपली यू कॉस थीटा इंटू टी,
ठीक है, तो ये भी बॉक्स में है, आप इसको ध्यान रखें। ओके, अब हम मूव करते हैं वाई एक्सिस की तरफ। ओके, तो वाई एक्सिस में पहला इक्वेशन लगाएं हम, ठीक है, v इजकल टू यू प्लस ए टी। अब हमें इसको सबस्क्रिप्ट में y लिख देते हैं, यू वाई प्लस ए वाई टी। ओके, अब हम इसका वेलोसिटी निकालते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यू वाई क्या था, u साइन थीटा था, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या था, माइनस जी था इंटू टी, ठीक है, ये हमारा आ गया वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस पे। ओके, इसी तरह हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो जो s होगा वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे। तो s सबस्क्रिप्ट y लिखिए, u वाई टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सिस का हम क्या लिए थे, वाई एक्सिस, यू वाई क्या था, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ, माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन था अलॉन्ग वाई डायरेक्शन निगेटिव था, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डिस्टेंस का रिलेशन हमको मालूम हो गया, ठीक है। अब इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसका यूज़ हमको आगे बढ़ेगी, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। एक और टर्म्स है जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। हम एंगल ऑफ एलिवेशन किससे कहते हैं उसको समझ लेते हैं हम, ठीक है, सॉरी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, हम इसे सिंपली इधर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, ये बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर रही है, ठीक है। अच्छा रुकिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जगह वो हो जा रहा है, तो हम इसे अगली स्लाइड में समझ लेते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आई होप अगली स्लाइड ऐड हो गई होगी। अगली स्लाइड, चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन हम आगे ही पढ़ लेंगे, ठीक है, या यहीं पे समझा देते हैं, चलिए यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसे कहते हैं कि मान लीजिए हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया विथ वेलोसिटी यू थ्रो एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वो कवर किया डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए पी, ठीक है, जिसकी हाइट एक्स एक्सिस से, ठीक है, वाई के बराबर है, ठीक है, और उसका जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कवर्ड हो वो एक्स है। ओके, वो पॉइंट जहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट की थी वहाँ से लेके जहाँ हमसे पॉइंट पी तक उसे मिलाएं, ठीक है, और वहाँ से मिलाने के बाद ये देखिए सिंपली क्या हो गया, ये सिंपली हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और ये क्या हो गया, डिस्टेंस। तो जो हम डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन ड्रॉ किए फ्रॉम इनिशियल से पी तक, वो एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, ठीक है, अल्फ़ा मान लीजिए, क्योंकि हमने थीटा पहले मान चुके हैं तो ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है। तो अगर हमको कोई कहे एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करने के लिए तो हम tan अल्फ़ा से क्या फाइंड कर सकते हैं, y/x, और यही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक। अब आगे मूव करते हैं हम आगे, सिंपली हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब इसी तरह हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे, मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे, और फिर हम रेंज फाइंड करेंगे, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि जो हमारा जो मान लीजिए जैसे ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, इसको यहाँ से इनिशियली से स्टार्ट होकर सेम लेवल ग्राउंड पे जहाँ स्ट्राइक करती है, ठीक है, वहाँ तक फ़्लाइट करने में जो टाइम लगती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगता है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो वहाँ जो हमारा वाई डिस्टेंस था, यहाँ पे वाई एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस है, ठीक है, अपॉन एक्सिस, जो वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस है वो यहाँ क्या है, y इज इक्वल टू 0। और अगर ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से कवर करके यहाँ आई तो देखिए y इज इक्वल टू यहाँ भी 0 है। तो हम y एक्सिस वाला इक्वेशन अगर लगाएं तो जैसे हमारा y वाला इक्वेशन क्या था, डिस्टेंस कवर्ड यहाँ से यहाँ तक, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर इसे हम जीरो पुट कर दें, ठीक है, अगर इसे हम जीरो पुट कर दें तो हमारा u, ठीक है, अगर हम y को 0 पुट कर दें तो u साइन थीटा t इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक टी यहाँ से कटा, एक टी यहाँ से कटा, तो हमारे पास क्या बचा, 2u साइन थीटा
बाई जी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम 2u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी अलॉन्ग वाई एक्सिस था, कंपोनेंट हम किए थे इनिशियल वेलोसिटी का, अपॉन जी। ठीक है, ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। ठीक है, इससे में हम अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, एंगल दिया हुआ है, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं क्या, मैक्सिमम रेंज। ओके, या फिर देख लेते हैं मैक्सिमम हाइट है, सॉरी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट वो होता है कि जैसे ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। ओके, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट हुई ये जो है इसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और इसी मैक्सिमम हाइट को हमें फाइंड करना है। ओके, ये मान लीजिए हमारा प्रोजेक्टाइल है, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारा देखिए यहाँ से यहाँ मैक्सिमम हाइट हमारा यहाँ पे आया। ठीक, तो जो हमारा वाई एक्सिस वाला इक्वेशन था, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या था, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें हम टाइम की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, मतलब जो अभी हमारा टाइम की वैल्यू आई थी क्या, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा हाइट, मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुट करके हम उसे मैक्सिमम हाइट की फार्मूला कैसे आता है उसे देखते हैं। इससे पहले हम इस मैक्सिमम हाइट को, ठीक है, मैक्सिमम हाइट को यहाँ पे लगा दिए, जिससे हमको आसानी से रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओहो, चलिए हो गया। अगर हम इसमें u साइन थीटा, ठीक है, u साइन थीटा, फिर टाइम पुट करते हैं 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी 4 u स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम इसे नीचे लिख देते हैं, हाफ जी 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई जी स्क्वायर, हमारा ये जाता है। ठीक, और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मैक्सिमम हाइट आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो u स्क्वायर था, हमने इसको u स्क्वायर लिखा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अलॉन्ग वाई एक्सिस बाई 2g। ये भी हमारा मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। हमको फाइंड करना है क्या, रेंज। ओके, तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लिया, मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे रेंज। तो रेंज क्या होता है पहले तो वो हम डिफाइन कर दें। देखिए, ये हमारा जैसे प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और हमने प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल थीटा से विथ वेलोसिटी यू से थ्रो किया और उसने कवर किया डिस्टेंस। ठीक, ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, ठीक है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हमने एक्स एक्सिस की तरफ डिस्टेंस फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था, वो था u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, अब हम इसमें जो है टाइम की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हमारा टाइम का इक्वेशन क्या था, टाइम इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अगर हम इसमें पुट करते हैं तो x को हम क्या मान लेते हैं, अब हमारा x r हो गया। ठीक है, इसको हम x माने तो यही हमारा रेंज हो गया। तो r इज इक्वल टू u, ठीक है, cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये क्या हो गया, u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा बाई जी। ओके, आई होप आप ऐसे पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और चाहे तो अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करें तो 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा। तो अगर आप रेंज का और अगर इसको, ठीक है, जो फार्मूला यूज़ करके अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो साइन 2 थीटा होता है वो इक्वल क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, ये मैथमेटिकल टूल्स में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, और जो हमारा अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिजॉल्व करेंगे
तो हमारा क्या आ जाएगा, मान लीजिए इसी को हम अगर रिजॉल्व करें तो हमारा जो रेंज है वो क्या आ जाएगा, यू, ये जो हमारा था यू कॉस थीटा, ये क्या था एक्स एक्सिस का वेलोसिटी, और यू साइन थीटा क्या था यू वाई की वेलोसिटी अपॉन जी और इंटू 2। ठीक है, ये हमारा हो गया रेंज का फार्मूला। या तो आप ये यूज करो या तो आप ये यूज करो। ठीक है, जनरली आप ये वाला यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि ये इजी होता है हमको यूज करने में। ठीक, तो हम मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। अगला कॉन्सेप्ट है रिलेशन। हमको रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करना है मतलब हमको रिलेशन फाइंड करना है रेंज, हाइट, टाइम ऑफ लाइट, इनिशियल स्पीड एंड एंगल थ्रू विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड थ्रू हॉरिजॉन्टल। इन सब के बीच में हमको फाइंड करना है रिलेशन। ठीक है, तो पहला रिलेशन हम फाइंड करते हैं किन के बीच में। पहला रिलेशन हम फाइंड कर लेते हैं रेंज, ठीक है, हाइट एंड थीटा के बीच में। ठीक है, ये हमारा पहला होगा। तो इसमें हम देखिए पहले हम क्या करते हैं, रेंज का हमको फार्मूला अभी हमने डिफाइन करके आए 2u² साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, और हमने एच को भी अभी डिफाइंड किया अभी क्या फार्मूला था u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, इन दोनों टर्म को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म को हम डिवाइड करते हैं मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों टर्म को डिवाइड करें तो हमारा जो u² है, ठीक है, हमारा जो अच्छा हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम h अपॉन r, ठीक है, क्या हो जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू r को 2u², ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। ठीक है, तो हमने यहाँ g को g से काट दिया। ठीक है, u² को u² से काट दिया, एक साइन से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा h बाई आर इज़ इक्वल टू ऊपर क्या बचा साइन थीटा, ऊपर सिर्फ हमको क्या मिला साइन थीटा और नीचे मिला हमको 4 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको आप डिफाइन करिए। ठीक है, इधर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, 4 को उधर ले जाइए तो 4h इज़ इक्वल टू आर टेन थीटा। मैं इसी ट्रिक की बात कर रहा था आपसे स्टार्टिंग में। ठीक है, इस ट्रिक को यूज़ करके आप 70 to 80% क्वेश्चन जो हैं उसे आप यूँ तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस ट्रिक को याद रखिए। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इस ट्रिक का हम कितने अच्छे से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन हो गया। ठीक, अब हम यूज़ करते हैं दूसरा रिलेशन किसके बीच में यूज़ कर सकते हैं, हम दूसरा रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम यूज़ करते हैं दूसरा रिलेशन हम दूसरा यूज़ करते हैं रिलेशन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था। दूसरा हमारा रिलेशन हो जाएगा किसके बीच में, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में। ठीक है, तो पहले अभी हमने हाइट का इक्वेशन डिफाइन किया, क्या हो जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके, और टाइम ऑफ फ्लाइट का भी डिफाइन किया, क्या 2u साइन थीटा बाई g। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इन्हें सिंपली चाहे तो डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो h, ठीक है, h अपॉन टी इज इक्वल टू u², ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन 2u साइन थीटा बाई g। ठीक, तो u से कटा, ठीक है, g से कटा, h अपॉन टी इज इक्वल टू एक साइन से कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक काम करते हैं हम उससे पहले, ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4u² साइन स्क्वायर g²। ठीक है, तो साइन स्क्वायर से कट गया, u² से कट गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 4 और g, ठीक है, यहाँ पे g² था तो ये g कट गया, तो हमारे पास क्या बचा h। ठीक है, हमारे पास बचा
ऊपर में हमारे पास कुछ नहीं बचा, नीचे बचा 8, ठीक है, और क्या बचा 4 2 8 एंड नीचे बच गया हमारे पास, सॉरी नीचे यहाँ पर नहीं, ये जी स्क्वायर ये, ठीक है। तो हमारे ऊपर इंटू जी, ठीक है, और ये टी स्क्वायर। तो जो हमारा हाइट आया वो क्या आया 1/8, ठीक है, जी टी स्क्वायर। ये हमारा, ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया किसके बीच में, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में। और ये रिलेशन आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप इसको याद रखिए, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ एलिवेशन एंड प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम हाइट। तो ठीक है, हम यहीं पढ़ लेते हैं एलिवेशन एंगल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, सॉरी मान लीजिए ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। ओहो, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ओके। जिसको हमने एंगल थीटा से थ्रो किया विथ हॉरिजॉन्टल से, विथ इनिशियल वेलोसिटी यू से, ओके। ये एंगल थीटा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम। तो मान लीजिए इसका मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है, ठीक, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रेंज है। तो यहाँ तक क्या हुआ, ये हो गया r/2, ठीक है। और हम एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, जो लाइन मैक्सिमम हाइट से डिफाइंड करें, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे हम फाई, ठीक, फाई मान लेते हैं। तो अगर हम लिखें क्या कि tan phi इज़ इक्वल टू, तो क्या हम लिखेंगे h/r/2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h/r, ठीक है। और हमने अभी अभी एक रिलेशन पढ़ा, ठीक है, इस रिलेशन के यहाँ लिख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, r tan थीटा इज़ इक्वल टू 4h, ओके। और यहाँ से हम अगर h की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी r tan थीटा अपॉन 4। अब इस वैल्यू को यहाँ h में पुट करिए तो क्या आ जाएगा 2 × r × tan थीटा अपॉन 4r। r से कटा, 2 से कटा। तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया tan phi इज़ इक्वल टू क्या हो गया हाफ tan थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसे आप, इस रिलेशन को आप याद रखिए, ठीक है। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, ओके। तो हमारा कॉन्सेप्ट, अब बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। उससे पहले हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं हम पढ़े क्या क्या है, ठीक है। हम सिंपली स्टार्ट किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन से, ओके। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। उसके बाद हमने पहला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा, उसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिफ़ाइन किया। फिर हमने उससे डिस्टेंस, वेलोसिटी डिफ़ाइन किया, और हमने एंगल ऑफ एलिवेशन समझा कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया और उसका फार्मूला डिफ़ाइन किया। फिर हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड किया कि कैसे हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं किसी प्रोजेक्टाइल मोशन का। फिर उसके बाद हमने रेंज डिफ़ाइन किया, हम कैसे रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रिलेशन निकाला आर रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमने रिलेशन निकाला मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में, ठीक है। ये दोनों रिलेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं, इसलिए आप इसको याद रखिए, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर ये रिलेशन इसमें यूज होता है तो हम अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। फिर हमने रिलेशन के बाद फिर हमने पढ़ा रिलेशन ऑफ एलिवेशन एंड प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब इस कॉन्सेप्ट का हम क्वेश्चन सॉल्व में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो क्या है v, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पार्टिकल है वेलोसिटी का वो v है, सच दैट इट्स रेंज, उसका जो रेंज है, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट ऑब्टेन्ड बाय इट, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। तो हमको रेंज फाइंड करना है, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रेंज है वो इक्वल टू 2h, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हमने अभी अभी जो रिलेशन आपको बताया, क्या बताया, जो r, ठीक है, जो r tan थीटा इज इक्वल टू 4h था। अब इसमें हम r की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या 2h tan थीटा इज इक्वल टू 4h।
तो 4h 2h डिफाइन, तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लिए, ये हो गया एंगल थीटा। ये क्या है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 5, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पूछा क्या है कि हमको रेंज डिफाइन करना है, तो हमने अभी रेंज का फार्मूला पढ़ा, ठीक है। हमने रेंज का फार्मूला क्या पढ़ा, R = u² 2 sin थीटा cos थीटा। आप इसे यूज़ करिए, ये ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, अपॉन g, ठीक है। तो u² दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, v 2 × sin थीटा, यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकालिए, sin थीटा क्या हो जाएगा 2/√5 × cos थीटा 1/√5, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/√5। फिर हम इसे क्या करेंगे, g से डिवाइड कर देंगे, g के रिस्पेक्ट में पूछा है तो g की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, तो ये 5 मिलके 5 हो गए, ये 2 2 जा 4 हो गए, तो हमारे पास क्या है 4v²/5g। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है 4v²/5g। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए ट्रिक से हम कितने आसानी से इसको सॉल्व कर लिए क्वेश्चन को। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए बॉडी इज़ थ्रोन एट एंगल 30 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन, थीटा की वैल्यू दिया है 30 डिग्री, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल विथ वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हमको पूछा क्या है कि वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बी, तो हमको आफ्टर 1 सेकेंड उस प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी इक्वेशन। तो जैसे वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या हो जाता था फार्मूला, u sin थीटा माइनस जी टी, ठीक है। तो वी वाई = u दिया हुआ है 30, sin 30 कितना होता है हाफ, माइनस जी 10 इंटू टाइम दिया है 1 सेकेंड, तो कितना आ गया ये 15 - 10 = 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी आ गया अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, और हम वेलोसिटी निकालते हैं क्या अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्या होता है u cos थीटा, u कितना है 30 डिग्री एंड सॉरी u कितना 30 मीटर पर सेकेंड, cos थीटा 30 डिग्री क्या होता है √3/2, तो कितना आ गया 15√3। ये हमारा क्या आ गया वेलोसिटी आ गया एक्स डायरेक्शन। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपली नेट वेलोसिटी फाइंड करना है। तो नेट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए v नेट = वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस का स्क्वायर, ठीक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड दोनों में कॉमन 5 है तो हम 5 को बाहर ले लेते हैं, ठीक। √1 प्लस 5 के 15 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 9 27 27 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है कितना 5/28। तो हमारा आंसर 5/28। तो 5/28 तो कहीं दिख नहीं रहा ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे तो कैसे 5/7 × 2 × 2, तो ये 28 ही हो गया। ये 2 हैं तो एक बाहर आ जाएगा, 2 हैं तो बाहर आया 5 × 2/7, तो आंसर क्या आ गया 10/7। ऑप्शन में है हाँ फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल। ए प्रोजेक्टाइल इज़ प्रोजेक्टेड सच दैट रेंज, जो रेंज है इज डबल द मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन प्रोजेक्टाइल इज़ एट मैक्सिमम हाइट। तो हमको डिफाइन करना एंगल ऑफ एलिवेशन, हम एंगल ऑफ एलिवेशन किसे माने थे अल्फ़ा को, तो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन सिंपल है, तो जो क्वेश्चन में दिया है r = ये क्यों दिया है, तो हम इस अपने ट्रिक से क्या r tan थीटा = 2h से हम फाइंड कर सकते, सॉरी 4h से हम फाइंड कर सकते हैं। r की वैल्यू रखिए 2h tan थीटा = 4h, तो हमारा tan थीटा आ गया कितना 2, हमारा tan थीटा 2 आ गया। अब हम रिलेशन याद करिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम हाइट, तो tan phi = हाफ, सॉरी इसको आप फाई कर लीजिए क्योंकि अल्फ़ा हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, तो फाई = tan थीटा। तो जो हमारा tan phi आ जाएगा वो हाफ
इंटू टेन थीटा कितना है 2, तो ये कट गया, तो टेन फाई आ गया कितना 1, तो जो फाई एंगल आ गया कितना आ गया 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमको जो फाइंड करना था एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड एट 30 डिग्री टू हॉरिजेंटल। तो जो थीटा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट दिया मतलब यू वाई दिया, वो कितना दिया वो 80 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। ठीक है, पर सेकंड दिया हुआ। ठीक है, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी दिया है, तो हमको फाइंड करना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टी। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वेलोसिटी, ठीक है, वाई एक्सिस की वेलोसिटी दी हुई है कितना 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 80 मीटर पर सेकंड दिया है, हम इससे यू निकाल सकते हैं। कैसे, यू वाई दिया है, यू वाई कितना है, हम याद करिए यू साइन थीटा कंपोनेंट करने के बाद आ जाता था, तो ये 80 है, तो जो हमारा यू है क्वेश्चन में उसे फाइंड करना है। साइन 30 कितना होता है हाफ, तो जो हमारा यू है वो कितना आ गया 160 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट टी, मतलब यहाँ से और टोटल फ्लाइट का टाइम यहाँ से टाइम टी दिया है, तो हमसे पूछा व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टी हाफ। टी हाफ मतलब, ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी 160 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में दिया व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टी हाफ। टी हाफ तो मैक्सिमम हाइट पे, टी हाफ पे मैक्सिमम हाइट हो रहा है, तो मैक्सिमम हाइट पे जो हमारा वेलोसिटी होता है वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है, जो कि क्या होता है यू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हमको यू एक्स पूछा है, तो यू हमारा क्या है 160 मीटर पर सेकंड इंटू जो कॉस थीटा है कॉस 30 डिग्री √3/2, तो हम इसको कट किए कितना आया 80√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होता है, इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर बी। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाइएस्ट पॉइंट बिकम्स 1/√2 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड। मतलब क्वेश्चन कर रहा है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाइएस्ट पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए हमारा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, हाइएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे हाइएस्ट पॉइंट पे मतलब हाइट मैक्सिमम है, यहाँ पे जो इसका स्पीड है, तो हम यहाँ पे की स्पीड डिफाइन करते हैं वी एक्स, जो कि क्या होता है यू कॉस थीटा टी। तो क्वेश्चन में वी एक्स दिया हुआ, वी एक्स क्या दिया हुआ है कि 1/√2 टाइम्स इट्स इनिशियल, जो इनिशियल यू है उसका 1/√2 टाइम्स है। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमको रेंज फाइंड करना है क्वेश्चन में। ठीक है, पहले जो दिया है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, और यू एक्स क्या होता है यू कॉस थीटा अपॉन u/√2, ये यू यूज़ कर गया, तो कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा 1/√2, तो थीटा इजकल टू 1/√2 मतलब 45 डिग्री, सिंपल। अब हमको रेंज फाइंड करना है, तो हम रेंज का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, u² के रेस्पेक्ट हमको आंसर फाइंड करना, तो u² 2 साइन थीटा, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 अपॉन जी, ये √2 से कट गया, तो हमारा आंसर आ गया u²/g। ये हमारा क्या आ गया रेंज। ठीक है, तो हमारा इस हिसाब से आंसर कौन हो गया, इस हिसाब से हमारा आंसर फर्स्ट। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हो जा रहा है क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन सरल है, अगर आप उसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एकदम ईजी वे में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द प्रोजेक्टाइल इज़ प्रोजेक्टेड विथ स्पीड यू। ठीक है, हमको इनिशियल स्पीड दिया हुआ है √70। ठीक है, सच दैट जो रेंज है वो रेंज इज़ इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, तो जो रेंज है वो हाइट के बराबर। ठीक है, हमको फाइंड करना है इसमें। ठीक है, रेंज फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट करना, इनिशियल स्पीड और एंगल फाइंड करना। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो चलिए हम एक एक करके फाइंड करते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं क्या रेंज। ठीक है, पहले हम रेंज फाइंड करते हैं। उससे पहले आर एच दिया, तो हम इससे रिलेशन निकाल लेते हैं क्या आर tan थीटा इज इक्वल टू 4h, आर एच के बराबर है, तो एच कट गया, तो जो tan थीटा है वो क्या आ गया 4। तो हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना लें यहीं पे, ठीक है, अगर ये थीटा है तो हमारा 4 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप ये निकाल लीजिए 16। ठीक है, 4 चौके 16 17, ये कितना आ गया 17।
बस आर रेंज का फार्मूला लगाइए, क्या यू स्क्वायर 2, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी यू स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया है यू की वैल्यू क्या दिया है √17, तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 2, ठीक है, साइन थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 4/√17, 4/√17 इंटू कॉस थीटा 1/√17, डिवाइड कर दीजिए जी से, ठीक है, ये √17 ये √17 ये चला गया, कितना बचा 4 2 8 अपॉन जी की वैल्यू 10, तुम्हारा रेंज आ गया 0.8 मीटर, ठीक है। सेकंड हमको क्या फाइंड करना है, हाइट, तो हम सेकंड हाइट फाइंड ना करके क्वेश्चन में दिया है कि जो रेंज है वो इक्वल टू मैक्सिमम हाइट है, तो जो हाइट है वही रेंज है और इसकी वैल्यू क्या है 0.8 मीटर, ठीक। अब आपका होमवर्क है, ठीक है, आपका होमवर्क क्या है कि हमने आपको रेंज निकाल दिया और मैक्सिमम हाइट निकाल दिया, आपका होमवर्क है कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी निकालिए एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालिए, ठीक है, इसको निकालिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, ठीक है, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा लाइक करिए और आंसर तो आपको कमेंट करना ही है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ट्रिक पता चले, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।